جی, अस्सलाम वालेकुम। अब हम यूनानी एकेडमी की इस लेक्चर सीरीज़ में एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें जायके का वजूद किस तरीके से आता है, किस तरीके से जायका किसी भी एक मादे के अंदर पैदा होता है। जैसा कि हमारे यहाँ तिब्बे यूनानी में जायकों की 9 किस्में बताई हैं, जिसमें चरपराहट, तलखी, नमकीन, तुरशी, बख्टापन, इस तरीके से जो जो चिकनाहट, मिठास या फीकापन, इस तरीके से ये जो 9 किस्में बताई गई हैं, तो ये आखिर कैसे वजूद में आई हैं? इनको बनाने के लिए कौन सी कैफियत और किस तरीके का मादा आपस में फेरो इन्फाल करता है तो ये जायका, ये मज़ा पैदा हुआ। इसके पीछे की आखिर क्या फ़िलॉसफी है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने जो बेमज़ा होता है जायका, उसको जो है मज़े में या जायकों के अक़साम में शुमार नहीं किया है, तो उन्होंने जो है उसके 8 अक़साम माने हैं, लेकिन अमूमन जो है वो अतिब्बाओं ने मज़े के जायके के 9 अक़साम ही माने गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो जायके हैं तो ये मुरक्कब किस तरीके से हुए हैं और कौन से उसूल हैं जो तमाम जायकों के ऊपर वजाहत करते हैं। किस तरीके से हम ये जानेंगे कि कौन सा जायका किस कैफियत और किस मादे से मिलकर बना हुआ है, कैसे वजूद में आया है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले ये कुल्ली उसूल जानते हैं कि जब भी फ़ाइल मफ़ऊल पर असर करता है तो किसी चीज़ का वजूद होता है। अतिब्बा ने तिब्बे यूनानी में फ़ाइल जो है वो कैफियत को माना है और मफ़ऊल जो है वो मादे को माना है। तो जब भी फ़ाइल यानी कैफियत मफ़ऊल यानी मादे के ऊपर जब अपना असर करेंगी तो उससे किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ की वजूद होता है। तो उसी तरीके से जायकों का वजूद भी तब होगा जब एक मखसूस कैफियत एक मखसूस तरीके के मादे पर अपना असर करेगी। तो इस नुक्ता नज़र से जो मादा होता है तो उसको 3 तरीके से बांटा गया है, या देख सकते हैं 3 अक़साम रखे गए हैं मादे की। ये मादा जो है या तो लतीफ़ होगा, या कसीफ़ होगा, या एतदाली दर्जे का होगा। इसी तरीके से जो फ़ाइल यानी कैफियत होती है उसको भी 3 ज़मरे से अतिब्बाओं ने बाँट कर देखा है। जैसे कि या तो कभी हरारत होगी, या कभी बरूदत होगी, या मोतज़िल हरारत होगी। ना उसमें ज़्यादा बरूदत होगी, ना ही बहुत ज़्यादा हरारत होगी, तो वो कभी हरारत के ज़मरे में रख के बताई गई है। तो अब हम इसी तरीके से एक चार्ट आपके सामने शो करेंगे जो पूरा कंक्लूजन है, और उसके चार्ट के ज़रिए हम आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके की हरारत किस तरीके के मादे में असर कर रही है, तो कौन सा मज़ा पैदा हो रहा है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो फ़ाइल यानी कैफियत होती हैं उनको 3 तरकीब या 3 सूरतों में बाँटा गया है, या एक कभी हरारत, एक कभी बरूदत और एक मोतज़िल हरारत, जिसमें ना बहुत ज़्यादा हरारत है, ना बहुत ज़्यादा बरूदत है। तो ये 3 तरीके की जो फ़ाइल जो है तक़सीम किए गए हैं, और मादे की जो है वो उसी तरीके से 3-3 किस्मों में बयान किया गया है मादे को। ये कि या तो मादा जो है वो लतीफ़ सूरत में होगा, लतीफ़ मादा होगा, या कसीफ़ मादा होगा, या मोतदिल होगा। तो अब जब हम ये देखते हैं कि जब जो कभी हरारत होती है, अगर वो कभी हरारत लतीफ़ मादे के ऊपर असरअंदाज होती है तो उससे जो है वो चरपरा मज़ा पैदा होता है, ठीक? जो हिर्रीफ़ मज़ा होता है वो पैदा होता है, और हिर्रीफ़ मज़ा पैदा होने के पीछे चूँकि कभी हरारत है और मादा लतीफ़ है, तो लतीफ़ मादों के अंदर कैफियत को कबूल करने की इस्तिदाद ज़्यादा होती है। तो उस वजह से उस मज़े की जितनी भी खुसूसियात हैं वो उस कैफियत की बुनियाद पर बयान की जाएंगी। जैसे कि हम ये देखेंगे कि जब कभी हरारत किसी लतीफ़ मादे के ऊपर अपना असरअंदाज होती है तो उससे हिर्रीफ़ मज़ा पैदा होता है, और हिर्रीफ़ मज़े की खुसूसियत ये होती है, उसके अफ़ाल उसके असरात इस वजह से पैदा हो पाते हैं कि वो ज़ुबान को जो है वो काट देगा, तमाम ज़ुबान में जो है वो घुस जाएगा। उसके अफ़ाल कैसे होंगे कि अफ़ूनत पैदा करेगा, सख़ूनत पैदा करेगा, जिला करेगा, जिल्द की सतह को छील देगा, ठीक? सतह में घुस जाएगा। तफ़तीह का, तरकीक का, तलतीफ़ का, तख्ती का, तहलील का और तनकिया का ये अमल अपने अंदाज करेगा, असरअंदाज होंगे इसके वजह से।
अब यहाँ पर बात आती है कि अफूनत कैसे पैदा कर देगा। अक्सर सवाल उठ जाता है कि अफूनत तो गर्म चीज़ जो होती है वो अफूनत को दूर करती है, लेकिन ये इतनी कभी हरारत होती है कि ये वहाँ पर ज़ख्म पैदा कर देगी, और ज़ख्म पैदा होने की वजह से अफूनत पैदा हो जाएगी उसमें। ठीक, अपनी गर्मी की हिद्दत की वजह से ऐसे जायके वाली जो अशिया होती हैं वो सखूनत यानी कि गर्मी पैदा कर देंगी, वहाँ पे जला करेंगी, मतलब जो है डिटर्जेंट वाला काम करेंगी, जल्द की सतह को छील देंगी। इस तरीके से हम ये देखते हैं, क्योंकि अपनी लताफ़त जौहरी से ये जला देगा। जैसे कि जो मिर्च और राई जो होती है, इसके अंदर जो हिर्रीफ़ मज़ा होता है, तो हिर्रीफ़ मज़ा जो है वो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर हिर्रीफ़ मज़े में कभी हरारत और लतीफ़ मादा होता है। इस वजह से उसके तमाम अफ़ाल जो है वो शो होते हैं। फिर अगर यही मादा जो है वो कसीफ़ हुआ, तो जब अगर यही कभी हरारत जो होती है कसीफ़ मादे के ऊपर असरअंदाज होगी, तो उससे जो है वो मुरमजा पैदा होगा, और जब मुरमजा पैदा होगा, तल्ख़ मज़ा पैदा होगा, तो इसके अंदर हिर्रीफ़ के मुकाबले में कम हरारत का जो है कम असर ज़ाहिर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मादा कसीफ़ है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लतीफ़ मादे के अंदर हरारत को या किसी भी कैफ़ियत को कबूल करने की इस्तिदाद सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब यहाँ पर कसीफ़ मादा है, तो कसीफ़ मादे के अंदर ये असरात जितने भी हैं, ये हिर्रीफ़ मज़े से कम मिलेंगे। तो मुरमजे के जो हम अफ़ाल देखते हैं, वो देखते हैं कि ज़ुबान की सतह ज़ाहिर में नफूज़ कर जाए, ज़ाहिरी सतह को खुरदरा कर देगा, तबीयत को कराहत और नफ़रत होती है इस मज़े की वजह से, इस वजह से। ठीक, इसके अफ़ाल हम क्या देखेंगे, तो ये इसके अफ़ाल भी सेम वही होंगे जो हिर्रीफ़ के हैं, लेकिन तासीर में हिर्रीफ़ से कम होंगे। ठीक, जैसे अफ़ाल में हम देख रहे हैं जिला, तलतीफ़, ठीक, ढीला कर देता है, तरकीक, तख्ती काटता है, तस्ख़ीन पैदा करता है, तजफ़ीफ़ हल्कापन पैदा कर देता है, खुश्क कर देता है, रुतूबत को फ़ना कर देगा हरारत की वजह से। फिर तस्ख़ीन और माने ताफ़ुन होता है। अब यहाँ पर माने ताफ़ुन होने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर मादा जब कसीफ़ होता है, तो उतनी ज़्यादा हिद्दत हरारत की नहीं हो पाती, जितनी हिर्रीफ़ में होती है। तो इस वजह से उससे कम जो अफ़ाल जो है ज़ाहिर करेगा, इसीलिए माने अफ़ूनत हो गया। सब अफ़ाल में हिर्रीफ़ से ज़ईफ़, लेकिन तजफ़ीफ़ और माने ताफ़ुन में ज़्यादा होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम बात है हिर्रीफ़ के मुकाबले में, कि मुरमज़े के अंदर हम ये देखते हैं कि ये तमाम अफ़ाल में हिर्रीफ़ से ज़ईफ़ होता है, लेकिन तजफ़ीफ़ और माने ताफ़ुन में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका मादा कसीफ़ है, ठीक है? और इसके एग्ज़ाम्पल में मुरमकी और एलवा वगैरह ये हम देखते हैं। ठीक, इसी तरीके से जब हम ये देखते हैं कि मादे का जो तीसरा रूप मुअद्दिल होगा, जिसमें ना मादा बहुत ज़्यादा लतीफ़ होगा, ना कसीफ़ होगा, एतदाली दर्जे का होगा, और उस कंडीशन में जब कभी हरारत अपना काम करेगी मुअद्दिल मादे के ऊपर, तो जो है वो नमकीन या मालेह मज़ा पैदा होता है उस समय उस मादे के अंदर। ठीक, और उस मालेह मज़े में क्या होगा कि अब ये हिर्रीफ़ और मुर दोनों से मतलब जो है इसमें कम असरात मिलेंगे। तो ये क्या करेगा, इसके अफ़ाल कैसे होंगे कि सतह ज़ुबान में नफूज़ तो करे, लेकिन कट ना कर पाए, काट ना पाए, और उसको जिला दे। ठीक, अफ़ाल इसके कैसे होंगे, तख्तीक़ के, तलतीफ़ के, तहलील के, जिला के, ठीक है, तख्तीक़ के, तख़य्युल पैदा करेगा, माने अफ़ूनत होगा, एतदाल के साथ गर्मी पहुँचाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर जो हमारा मादा है वो एतदाली दर्जे का है, तो इसलिए यहाँ पर जो है एतदाल के साथ गर्मी पहुँचाएगा, और तमाम अफ़ाल में मुर से करीब है ये। तो हम ये देख रहे हैं कि जो गर्म मज़े होते हैं, तो गर्म मज़े आखिर किसी चीज़ में पैदा क्यों हो पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कभी हरारत ने डिफरेंट मादे के ऊपर अपना असर किया है। अगर वो मादा लतीफ़ है, तो सबसे ज़्यादा असरात हमें मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कभी असरात देखने को मिलते हैं। अगर मादा कसीफ़ है, तो उसमें उससे पहले से कम मिलते हैं, और अगर मुअद्दिल है तो उसमें सबसे कम मिलते हैं। लेकिन तीनों के अंदर ये तीनों के जो मज़े होंगे, उनका जो मिजाज होगा वो गर्म में ही शुमार होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कभी हरारत ने ही अपना असर किया है। अब यहाँ पर हम इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि हमने ये देख लिया कि किसी भी तरीके का एक पर्टिकुलर जो मज़ा है, तो उस मज़े को पैदा करने वाला मादा और कैफ़ियत कौन-सी है। तो उस मज़े से हम ये जान सकते हैं कि अगर एक चीज़ हिर्रीफ़ है, तो उसका मादा लतीफ़ होगा, हरारत कभी होगी। अगर एक चीज़ मुर है, तल्ख़ है, तो उसका मादा कसीफ़ होगा, हरारत कभी होगी। और अगर
एक चीज़ नमकीन है तो उसका मादा मोतदिल होगा और हरारत कभी होगी। ठीक है, तो हम आगे से मतलब जो है दोनों तरीके से हम जान सकते हैं। दूसरी चीज़, हमने उसके अफ़ाल को भी देख लिया कि हाँ, एक मज़े के अफ़ाल जो है वो क्यों कर वजूद में आते हैं, क्योंकि उनके अंदर किस तरीके की कैफियत और किस तरीके का मादा आपस में फ़ेल व इन्फ़ाल से जो बने हैं, तो उसके हिसाब से उनके असरात ज़ाहिर हो जा रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे दूसरा ज़मरे में देखेंगे कि कवि बरूदत जो है, ये कवि बरूदत क्या काम करवाती है। तो अगर कवि बरूदत है और मादा लतीफ़ है, ठीक है ना, अगर मादा लतीफ़ है तो ये कवि बरूदत लतीफ़ मादे में अपना असर अंदाज होकर उसके अंदर हामिज़ या तुर्स मज़ा पैदा करेगी, हमूज़त पैदा कर देगी। और जब एक मादे के अंदर हमूज़त पैदा हो जाएगी तो उसके अंदर जो है ये हामिज़ या तुर्स में क्या बोलते हैं, हामिज़ मज़ा जो है या तुर्स मज़ा जो है वो पैदा हो जाएगा, और उसकी वजह से ज़ुबान की जो सतह है उसको कुछ हद तक ही काटेगा, उसमें नफूस करेगा। ठीक है ना, और उसको चखने से या सिर्फ ख्याल से ही मुंह में पानी भर आता है ऐसी चीज़ों के। ठीक, अब ये इसके अंदर जो असरात होंगे वो असरात कैसे होंगे, ये लताफत पैदा करवाता है। मादा लतीफ़ होने की वजह से ये लताफत पैदा करवाएगा, टुकड़े टुकड़े चीज़ों को करेगा, नफूस कर जाएगा ऐसी जगह ऐसी चीज़ों को। ठीक, और धुलधुलाहट पैदा करवाएगा। ठीक, उसके साथ साथ में ये सुद्दों को खोलेगा, रास्तों को और सुद्दों को खोलेगा, क्योंकि इसका मादा लतीफ़ है। ठीक है, अपनी बरूदत और रुतूबत और मायत जौहरी से जौहरी किसी वजह से बरूदत और रुतूबत पैदा करेगा। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, सिरका, तुलसी, मेवों का पानी और दही का पानी। ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बनाने में या इनका जो जायका मिल रहा है, सिरके का मज़ा या दही के पानी का जो मज़ा है, ये इस वजह से मिल रहा है क्योंकि इसको बनाने वाला मादा लतीफ़ है और इसके अंदर जो फ़ाइल कैफियत है वो है कवि बरूदत। फिर हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि अगर यही कवि बरूदत कसीफ मादे के ऊपर अपना असरअंदाज होगी तो उसमें जो है अफूनत पैदा करवाएगी, अफूनत पैदा करवा के उसको अफस कर देगी, खट्टा मज़ा पैदा होगा उसके अंदर। तो जब खट्टा मज़ा होता है तो खट्टे मज़े के अफ़ाल ये होते हैं कि ये ज़बान के तमाम अज्ज़ा को जो है खट्टा कर देगा, सतह ज़बान को खुरदरी और कसीफ और सख्त बना देगा। ठीक, और अपनी अर्जियत और कसाफत जौहरी की वजह से ये कसाफत पैदा करेगा, सख्ती पैदा करेगा, खशूनत पैदा करेगा और बरूदत पैदा करेगा। ठीक, ये हमने देखा कि जब कभी बरूदत कसीफ मादे के अंदर असरअंदाज होती है तो क्या असर आते हैं। फिर उसके बाद हम इसी चीज़ को देखेंगे कि जब यही कभी बरूदत मुअद्दिल मादे के अंदर अपना असरअंदाज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके में कबूज़त पैदा हो जाएगी, काबिज़ मज़ा पैदा होगा। और काबिज़ मज़ा की खुसूसियत ये है कि ये ज़ुबान पकड़ने वाली चीज़ को, ज़ुबान जो है वो उसके अज़्ज़ा को इकट्ठा कर देगा। ज़ुबान को पकड़ने वाली चीज़ है ये काबिज़ मज़ा, और ज़ुबान के अज़्ज़ा को इकट्ठा कर देगा। ठीक, ये आपस के बराबर सतह ज़बान को खुरदरा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने देखा कि आपस में जो है मादा कसीफ था, लेकिन यहाँ पर मादा मुतदिल है। ठीक है, हरारत भले वो बरूदत भले ही सेम ही है, लेकिन मादा क्योंकि चेंज हुआ है तो उस वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर आपस से कम खुसूसियत पाई जा रही हैं खुरदरा करने की। इसके अफ़ाल में देखें तो आपस से ज़ईफ़ है क्योंकि इसके जौहर में कसाफत कम होती है। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया कि कसीब मादा जब ज़्यादा होगा तो अलग खुसूसियत होंगी, और काबिज़ मज़े के अंदर जो है वो चूँकि मादा उतना कसीफ नहीं है तो उस वजह से जो है आपस से ये ज़ईफ़ माना जाएगा। अब इसमें जो जितनी भी छालियाँ वगैरह होती हैं, ये सब काबिज़ असरात इसीलिए असर जो है रखती हैं क्योंकि इनका मादा मुतदिल होता है और फ़ाइल कैफियत जो है वो कभी बरूदत है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसके ज़मरे में भी हम वही बात याद रखेंगे जो हमने कभी हरारत वाले ज़मरे में रखी, कि अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा असर किसके अंदर होगा तो वो हामिज़ मज़े के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका मादा लतीफ़ था। फिर उससे कम अफ़स या खट्टे मज़े के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका मादा कसीफ़ है। फिर उससे भी कम जो है वो काबिज़ मज़े के अंदर, क्योंकि उसका मादा मुतदिल है। फिर हम इसी में देखेंगे तीसरी फ़ाइल चीज़ जो है मुतदिल हरारत।
अब ये मोतदिल हरारत अगर लतीफ़ मादे के अंदर अपना असर करेगी तो उसकी लतीफ़ मादे के अंदर दसूमत पैदा हो जाएगी, चिकना मज़ा पैदा होगा, दसम मज़ा पैदा होगा। और दसम या चिकने मज़े की खुसूसियत ये है कि ये ज़ुबान की सतह को नरम और मुलायम कर देगा, ठीक। और ये जो है रुतूबत पैदा करवाएगा। क्यों रुतूबत पैदा करवाएगा? क्योंकि यहाँ पे हरारत मोतदिल है और मादा लतीफ़ है, ठीक है। ये धुलधुलाहट, ढीलापन पैदा करेगा, फिसलन पैदा करेगा, ठीक है ना। पका देगा, जैसे कि हम ये कहते हैं कि मतलब जो है जख्म वगैरह होता है किसी को या कोई चीज़, तो हल्की हरारत से जख्म जो है वो पक जाता है, ठीक। खिलते गालिब की तरह मुस्तहिल हो जाएगा, ठीक। और कुछ गर्मी पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि इसको अंदर हरारत मोतदिल है और मादा लतीफ़ है। जितनी भी घी, तेल और चर्ब चीज़ें होती हैं, इन सब का जो जायका होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर मादा लतीफ़ था और हरारत मोतदिल दर्जे की थी। अब दूसरी चीज़ देखेंगे कि अगर यही मोतदिल हरारत जो है वो कसीब मादे के ऊपर अपना असरअंदाज हो तो उसकी वजह से जो है उस मादे में हलावत पैदा करेगा और हुलू मज़ा पैदा हो जाएगा, शीरीन मज़ा जो है वो पैदा हो जाएगा। और इसकी खुसूसियत ये है कि सतह ज़बान को नरम और मुलायम कर देगा, मुस्तवी कर देगा, ठीक। हमने दसम में भी यही देखा, लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि दसम से इसके अंदर कम होगा। जिगर की कुव्वत जाज़बा निहायत जल्द और अपनी तरफ खींच लेता है, इसीलिए कहते भी हैं कि मतलब जो है जिगर को जो है क्या बोलते हैं, सीरी चीज़ों से उल्फत होती है, ठीक। इसके अफ़ाल देखेंगे तो क्या करेगा कि अपनी हरारत की वजह से जिला करेगा, ठीक है, नरमी पैदा करेगा, लय्यनत पैदा करवाएगा उसके अंदर, और जो है रिक्कत पैदा करेगा, पिघला देगा, खिलते गालिब की तरह मुस्तहिल हो जाएगा अब आसानी से, और अपनी हरारत मोतदला और लताफत की वजह से थोड़ी सी गर्मी जो है वो पहुँचाएगा, हल्की गर्मी, क्योंकि मादा जो हमने देखा कि हरारत मोतदिल है, ठीक। तो जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं, शक्कर, शहद, अंगूर, सहतूत, छुआरे या इंजीर, विलायती आम वगैरह, इन सब के जो जायके होते हैं उन जायकों को बनाने वाला मादा जो है वो कसीफ होगा और जो फ़ाइल कैफियत होगी वो होगी मोतदिल हरारत, ठीक है। उसके बाद जब यही मोतदिल हरारत मोतदिल मादे में जो है अपना असरअंदाज होती है तो उसकी वजह से उस मादे में तुफ़ाहत पैदा हो जाएगी और वो तुफ़ा यानी मसीक और फ़ीका मज़ा पैदा होगा उस चीज़ के अंदर। अब फ़ीके मज़े को या बेमज़ा मज़े को हमने बताया कि कुछ लोगों ने मज़े में शुमार नहीं किया है, ठीक है, लेकिन जो कुछ ज़्यादातर लोगों ने जो है मज़े के 9 अक़साम में इसको शुमार किया है, ठीक। और जिन लोगों ने नहीं शुमार किया है तो उनका कहना ये है कि जो जितने भी उसूल हैं जायके के ताम के, तो ताम के जितने भी हैं वो 8 उसूल हैं, और जितने भी ये क्या बोलते हैं और दूसरे जायके हैं वो सब इन्हीं जायकों से ही मुरक्कब हैं। जब यही 8 जायके आपस में मिलते हैं तो उनसे नए जायके भी पैदा हो जाते हैं, ठीक। अब इसी का एक एग्जाम्पल हम जो ये देख लेते हैं कि जब कोई फल जो है पकता होता है, जैसे कि आम का फल है, जब उस पे बौर आता है और उस टाइम पे जब छोटा होता है आम, तो जब तक मादा लतीफ़ होता है उस आम का तब उसका मज़ा फ़ीका होता है। जब वही मादा कसीफ होता है तो उसके अंदर कबूज़त पैदा हो जाती है, ठीक है ना। और फिर जब हरारत, सूरज की रोशनी मिलती है उसको, तो हरारत के ज़ेरे असर जो है जब ये इसी मादे में जब लताफ़त आ जाती है, ठीक है ना, तो ये नरम पड़ जाता है, और जब हरारत जो है वो एतदाल के करीब पहुंच जाती है तो फिर इसके अंदर मिठास पैदा हो जाती है। तो एक फल का पकना भी इस बात की दलील है कि किस किस तरीके से आम के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसके मादे के अंदर और उसके क्या बोलते हैं मिठास के अंदर या जायके के अंदर, तो वो इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि कब किस तरीके के चेंजेस मादे के अंदर हुए हैं और कब किस तरीके के चेंजेस फ़ाइल यानी कैफियत के अंदर हुए हैं। तो हमें ये मालूम चलेगा कि कब किस तरीके की फ़ाइल कैफियत किस तरीके के मादे में असरअंदाज होगी तो किस तरीके का मज़ा पैदा होगा। यही वजह है कि जायकों को कयास के लिए सबसे ज़्यादा मतलब जो है अच्छा माना गया है, सबसे ज़्यादा यकीनी माना गया है, क्योंकि पहले अतिब्बा किसी भी एक नामालूम या अननोन चीज़ के जायकों को चखकर ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि इसके अंदर
मादा किस तरीके का है और उसके ऊपर असरअंदाज होने वाली फ़ाइल कैफ़ियत किस दर्जे की है। अगर किसी चीज़ का अननोन चीज़ का मज़ा चरपरा है तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो जाती है कि चरपरा मज़ा तभी पैदा होगा जब कभी हरारत लतीफ़ मादे के ऊपर असरअंदाज होगी, या कोई एक ऐसी चीज़ अननोन चीज़ मिली जिसका मज़ा जो है चिकना है, दसम है, तो हाँ ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि उस मज़े को बनाने के लिए लतीफ़ मादा और मुअद्दिल हरारत ही दरकार है। जब तक मुअद्दिल हरारत लतीफ़ मादे के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी, जब तक दसम मज़ा पैदा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये भी इस चार्ट में जान सकते हैं कि कौन सा मज़ा किस तरीके से पैदा होता है, और एक अननोन चीज़ जो हमको मिली है अगर वो एक पर्टिकुलर मज़े की है तो हम उससे ये बात भी जान सकते हैं कि उसको वो मज़ा पैदा करने के लिए किस तरीके का मादा और किस तरीके की कैफियत में असरअंदाज हुई होंगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। आप इसको 1 से 2 बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी तरीके से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी वज़ाहत के साथ। इंशाल्लाह इसी के साथ में हम दूसरी जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर सीरीज़ शुरू करेंगे। आप लोगों से गुज़ारिश है कि इसको लाइक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में आसान तरीके से जानें। और बाकी जो तलफ़्फ़ुज़ में या कहीं पे समझाने में अगर कोई ख़ामी रहेगी तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं भी एक तालिब इल्म ही हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।